हेलो एंड वेलकम बैक टू जैन एंड ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लीडर सब प्लीज। चलिए आज फिर से हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा रहेगा कि क्यों 95% तक लोग जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं और क्यों सिर्फ 5% लोग ही मार्केट में से पैसा कमा पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 95 मतलब लोग मार्केट में आते ही क्यों। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोग मार्केट में आके इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों करते हैं। देखिए मार्केट में लोग आके इंटरडे ट्रेडिंग करना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके फास्ट रिटर्न्स या इंटरडे ट्रेडिंग में लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो आज अपना पैसा लगाएंगे और शाम के शाम में पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर देंगे। सबसे पहले इसीलिए इंटरडे ट्रेडिंग जो है वो मार्केट में अमंग यंगस्टर जो नए ट्रेडर हैं जो मार्केट में आते हैं और के बीच में इंटरडे ट्रेडिंग जो है इसीलिए फेमस होती है क्योंकि उनको लगता है वो आज सुबह पैसे लेके आएंगे मार्केट में वो शाम को उसको 5 गुना 10 गुना या फिर 2-4 गुना तो करके घर ले ही जाएंगे। एंड उसके बाद जो डाटा शो करता है तो ये करता है कि मिनिमम मार्केट में जो नए लोग आते हैं वो ज़्यादातर 1 या 3 साल में ही क्विट कर देते हैं स्टॉक मार्केट को। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि वो मार्केट में पैसा नहीं बना पाए। तो अभी मार्केट में वो लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 5 वो कॉमन रीज़न जो हैं जिसकी वजह से ट्रेडर मार्केट में पैसा गवाता है। सबसे पहला आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखिए अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं तो आपको एक बात पूरा क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि आपका रिस्क टॉलरेंस को है कितना है एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है वो क्या है। तो ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि आजकल एक नया ट्रेंड आया हो मार्केट में हीरो जीरो हीरो जीरो। देखिए हीरो जीरो जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप ये मत मार्केट में जो होती है वो एक गैम्बलिंग है, ठीक है। उसको आप हीरो जीरो को ट्रेडिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप उसको ट्रेडिंग नहीं मान सकते। आप जितनी मर्जी एनालिसिस कर ले, आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, आप कभी ये नहीं बता सकते कि वो 1 रुपये वाली चीज़ आज शाम तक 100 की हो जाएगी या 100 रुपये वाली चीज़ शाम तक 0 रह जाए, ठीक है। तो हीरो जीरो का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में आजकल वो एक बहुत एक गैम्बलिंग अप्रोच है टुवर्ड्स ट्रेडिंग। तो आप गैम्बलिंग को ट्रेडिंग के साथ आप मिक्स मत कीजिए। अब डिसिप्लिन की बात करें तो ट्रेडर कैसे लैक ऑफ डिसिप्लिन करते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग सभी देखते हैं कि आज हमने सुबह 100 रुपया लगाया, शाम को 1 लाख हो गया, 10 हज़ार हो गया, 50 हज़ार हो गया, ठीक है। उस स्टोरी से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं वो मार्केट में आते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन उनमें होता ही नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता मार्केट में आ तो गए लेकिन करना क्या है। आजकल एक क्लिक से अकाउंट तो खुल जाता है लेकिन अकाउंट खोलना इज नॉट इनफ। आपको पता भी होना चाहिए आप मार्केट में आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो डिसिप्लिन तो आपको होता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या अभी बस बाय करना है, सेल करना है। किसी को देख लेते कोई बोल रहा है 100 पे बाय करो, कोई बोल रहा है ये लाइन नीचे से टूटी बाय करो, ऊपर से टूटी तो सेल करो, ये करो वो करो, ठीक है। तो डिसिप्लिन जो फैक्टर है वो तो आप लोगों के दिमाग में होता ही नहीं है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी ट्रेडिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन तो यही रहेगा कि मार्केट में लोग पैसा क्यों उड़वाते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे डिसिप्लिन ट्रेडर ही सस्टेन करेगा। उनको तो बस सुबह आना है और शाम को अपना पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना करके मार्केट में से लेके जाना है। तो सबसे पहला रीजन इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। दूसरा जो रीजन है वो है नॉट एडिंग स्टॉप लॉस। जी हाँ, जो भी नए ट्रेडर मार्केट में होते हैं वो कभी भी अपनी ट्रेड पे कोई स्टॉप लॉस एंड जो लगाते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जो कि 5-10 पॉइंट में ही आपका लेके स्टॉप लॉस निकल जाता है, मार्केट फिर से आपकी ट्रैक्शन में चले जाती है। तो आपको देखना होगा कि आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली आजकल जो फेमस बैक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, ये वाले, देखिए ये वाले जो इंडेक्स है बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है, ठीक है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस कभी भी हाई वोटालिटी इंडेक्स पर काम नहीं करते। जो आपके छोटे स्टॉक लॉस काम करते हैं वो स्टॉक्स में काम करते होंगे, लेकिन हाई वोटालिटी इंडेक्स में, स्पेशली इंडेक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका छोटे छोटे स्टॉप लॉस कभी भी नहीं काम करेंगे। जल्दी से एक कैंडल बनेगी, आपका स्टॉप लॉस आएंगे और ट्रेड बाद में आपकी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो नंबर दूसरा रीजन है कि लोग अपना जो है स्टॉप लॉस ही नहीं ऐड करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐड ही नहीं करते अपनी ट्रेड पे स्टॉप लॉस, ठीक है। या फिर उसको ऐसा ऐड कर देते हैं कि बस 2 पॉइंट नीचे, 3 पॉइंट नीचे, जिसकी वजह से उसकी वोटेलिटी की वजह से उनका स्टॉप लॉस ठोकते भी, अगर वो सही भी होते हैं फिर भी मार्केट उनकी वोटेलिटी की वजह से स्टॉप लॉस खा के फिर से उनकी ट्रेडिंग डायरेक्शन में चली जाती है ट्रेड। तो दूसरा रीजन है कि वो लोग अपना स्टॉप लॉस ऐड ही नहीं करते, अगर ऐड करते हैं तो बहुत ही ज्यादा टाइट रखते हैं। तो ये तीसरा रीजन है वो है ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। या गाइस अगर आप मार्केट में नए हैं, ठीक है, अगर आप थोड़े पुराने भी हो तो आपने ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा मार्केट में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखिए आजकल जो ट्रेडर्स हैं वो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की ट्रेड करते हैं, ट्राई टू आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। जैसे कि हो गया आजकल नया फैशन है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, हम कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करते हैं, हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट काम करते हैं। देखिए ये ट्रेडिंग 1 या 2 बार तो कामयाब होगा आपका सही, लेकिन हर बार मार्केट में आपका ये कॉन्ट्रा ट्रेडिंग वाला जो स्टाइल है ये कामयाब नहीं होगा।
तो आपको हमेशा आपके दिमाग में रखना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। देखिए ये सबसे तीसरा कॉमन रीजन है मार्केट में लोग पैसा गवाते हैं। आप लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप लोग पैनिक क्यों हो जाते हो? लेट्स एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में 10,000 20,000 है, फॉर एन ऑन एन एवरेज जब आपके अकाउंट में अगर 50,000 है, ठीक है, आपका जो एक्चुअल लॉट साइज होना चाहिए कि या मैक्स 2 लॉट साइज होना चाहिए। लेकिन फर्क कीजिए आज एक्सपायरी है और आप लोग क्वांटिटी उठाओगे 500, 1,000 क्वांटिटी आपने उठा लिया, 50 लॉट में आप वो काम कर रहे हो। अगर आपका ट्रेंड तुरंत आपके डायरेक्शन में जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक भी पॉइंट धीरे धीरे अगर आपको अगेंस्ट होने जाता है, जैसे मार्केट जब थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाता है तो आपका जो प्रीमियम है वो मेंटल इश्यू हो जाते हैं, तो आप लोग पैनिक कर जाते हैं। जो नए ट्रेडर्स हैं वो लोग टेंड टू पैनिक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लॉस साइज ही नहीं ठीक होता। अगर आप 50,000 के अकाउंट को, ठीक है, एक ही बार में पूरा रिस्क कर दोगे, वो भी एक्सपायरी वाले दिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो आपका ज़्यादा रिस्क में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन दिनों में अपना अकाउंट ज़्यादा ग्रो करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम सस्ते होते हैं एंड उनका लॉट साइज जो होता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट होता है वो पूरी की तरह पूरा खराब हो चुका होता है। अगर आप 50,000 के अकाउंट में से आपका 2 लॉट आपका बताया रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले रहा है, लेकिन आप एक्सपायरी वाले दिन 500 क्वांटिटी 1,000 2,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे, वो भी सिर्फ जब आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं। और जैसे ही अगर थोड़ा मार्केट साइडवेज हुआ या एक रेड कैंडल बड़ी, 2 छोटी छोटी रेड कैंडल बड़ी, तो आप लोग पैनिक कर जाते हो। जो नए लोग होते हैं मार्केट में वो पैनिक कर जाते हैं। एंड ठीक है, अगर आप पैनिक कर जाओगे तो आप इरेशनल डिसीजन लोगे, आप इमोशनल हो जाओगे, आप डिसीजन लोगे, जल्दी से अपनी ट्रेड काट दोगे। या फिर कई ट्रेडर होते हैं जो अपनी ट्रेड ही नहीं करते, वो लोग दिखते हैं वो लोग लॉस में जा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग एवरेज करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे उनको 7 साल दिख रहा है कि वो लोग लॉस में जाते ही जा रहे हैं, उनका ट्रेडिंग लॉस में जा रहा है, पीएनएल बढ़ रहा है, लाल हो रहा है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एवरेज करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू गो कि वो होप करते हैं मार्केट में वापस आएगी, उसका बाइक प्राइस आएगा तो वो लोग वापस एग्जिट कर देंगे, एक पॉइंट वापस आएगा एग्जिट कर देंगे। लेकिन वो क्या होता है, एंड में पैनिक होने के साथ साथ वो लोग और पोजीशन ऐड करते रहते हैं। और एंड द अदर एंड जो पैनिक लोग दूसरे लोग होते हैं वो लोग अपनी पोजीशन को काटते रहते हैं। इवन दो अगर मार्केट उनके बाद भी उनकी डायरेक्शन की तरफ ही चला गया, लेकिन क्योंकि उनका लॉट साइज, उनकी ट्रेडिंग क्वांटिटी उनके पोटेंशियल साइज से, पोटेंशियल अकाउंट से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए वो लोग होल्ड ही नहीं कर पाए अपनी पोजीशन पे, उन्होंने पैनिक में आके सेल कर दिया या बेच दिया, खरीद लिया, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा अपना लॉस कर बैठते हैं इसी वजह से। तो ये था चौथा सबसे बड़ा रीजन, पैनिक। कि लोग पैनिक जल्दी कर देते हैं और उसका रीजन यही है कि जब आप लोग ओवर साइज कर देते हो अपनी क्वांटिटी को, आप लोग बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हो, तभी लोग पैनिक हो जाते हैं। एंड नंबर 5 पे ये बहुत ही कॉमन है एंड बहुत में फेमस है, ओवर ट्रेडिंग आप लोग करते हो टू कवर योर लॉसेस। जी हाँ, जब मार्केट में नहीं होते, जब लोग आपका ट्रेडिंग अच्छा जा रहा है, आप लोग पैसे कमा रहे हैं, तब तो ठीक। लेकिन कोई एक ऐसा दिन आता है जब मार्केट साइडवेज होती है, आपको छोटा सा लॉस हो जाता है, 200 300 400 500 कितना भी, लेकिन अभी आपको उस लॉस में जो है ये आप देख नहीं पाते। जो अभी आप 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब आपको लॉस हो गया है, आपको आपका लॉस जो है जल्दी से रिकवर करना है, तो आप लोग अपनी क्वांटिटी जहाँ पे आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे आप 4 कर दोगे, फिर आप अगली ट्रेड लोगे, आपको उस ट्रेड पे भी लॉस हो, फिर आप 4 से 6 कर दोगे, फिर 6 पे भी लॉस हो, फिर आप 6 से 12 कर दोगे। तो आप आपका जो छोटा सा 5-10 पॉइंट का लॉस होता है ना, अगर आप उसको कवर करने में जाते हो तो आप अपना 5 या 10 पॉइंट का लॉस को भी कम से कम 100 या 200 पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये बहुत ही बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया मार्केट में नहीं है। अब वो जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं जस्ट टू कवर देयर लॉसेस। वो लोग सिर्फ अपना 200 का लॉस कवर करने के चक्कर में अपना पूरे का पूरा अकाउंट ही ब्लो कर देते हैं। और ये भी सब अपने आप से नहीं बोल रहा, ये सब डाटा बोल रहा है, आप लोग कभी भी अपने आप से गूगल से चेक कर सकते हो। एंड ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ट्रेडर्स में है, अपना छोटा सा लॉस कवर करने के चक्कर में वो अपना पूरे का पूरा अकाउंट ही साफ कर देते हैं। एंड नंबर 6 पे रहे रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल टिप्स। जी हाँ गाइस, आज तक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्कैम फैले हुए हैं कि आप अपने हमारे को 50,000 दीजिए, आप हमको अपना अकाउंट दीजिए, हाफ आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि लोगों को खुद को सीखना ही नहीं है। लोग खुद आगे होकर सीखना ही नहीं चाहते कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, क्या रिस्क मैनेजमेंट, जो भी A to Z है ट्रेडिंग, वो लोग सीखना ही नहीं चाहते। एंड वो लोग एक्सटर्नल टिप्स पर रिलाई हो जाते हैं। एंड लोग भी इतनी आसानी से उस स्कैमर के जाल में फंस जाते हैं। तुम जब वो स्कैमर्स उनको बताते हैं कि आप हमारे साथ 50,000 दो, आप हमारे साथ 1 महीने के लिए जुड़ो, 1 हफ्ते के लिए जुड़ो, तो आपका रिकवर लॉस रिकवर करवा देंगे, आपको 2 पैसा दिलवा देंगे। यहाँ पे वो लोग शुरुआत करेंगे, आप सिर्फ 5,000 दीजिए, आपको ये करेंगे, 5,000 के बाद वो 10,000, फिर 15,000 20,000 करते करते आपसे 50,000 तक की फंड को ले लेते हैं। आप भी हैप्पीली देते हैं नहीं लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये थोड़ी लेजिट है, ये हमारा लॉस रिकवर करवा सकते हैं या फिर हमको ट्रेडिंग में पैसा दिलवा सकते हैं। आपको बस खुद से सोचना होगा, अगर कि वो लोग आपका लॉस करवा सकते हैं, अगर वो लोग वाकई मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, तब उन लोगों को आपके पैसे की ज़रूरत ही क्या है।
सबसे पहला सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए कि अगर हमने आप जिसको पैसा दे रहे हो, अगर वाकई वो आपके लिए पैसा कमा सकता है, उसको आपके पैसे की ज़रूरत ही क्या है, जो अपने पैसे में पैसा कमा ही रहा है। तो लोग ये भी बहुत है कि टिप्स की ट्रैप में बहुत जल्दी फॉलो हो जाते हैं, क्योंकि जब मनी ऑन द लाइन होती है तो लोग ऐसे फॉलो होना टेंड करते हैं। तो ये थे 6 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से 95% ऑफ द लोग जो है मार्केट में पैसा डुबाते हैं और कमाते नहीं हैं। देखिए, अगर आपको भी उन 5% में आना है जो मार्केट में पैसा कमाना है, तो जो ये हमने 6 वाली बातें की थी, 6 पॉइंट जो हमने बताए थे वीडियो में कि जिसकी वजह से ट्रेडर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसका ऑपोजिट आपको करना है। आपको उसको बस ऑपोजिट करना है टू बिकम अ 5%, ठीक है, टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। जैसे कि जब भी आप मार्केट में आओ, अपना एक ट्रेडिंग प्लान लेके आओ, अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ, अपने इमोशंस को मैनेज करो, अपना ट्रेड साइज जो है उसको मैनेज करो, मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो एंड अपनी ओवर ट्रेडिंग पे काबू करो। तो जो भी हमने पहले बातें की थी कि किस वजह से मार्केट में लोग पैसा गवाते हैं, उसका ऑपोजिट ही आपको करना है, फिर आप अपने आप में रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। जो आपको बात समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो ट्रेडिंग, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप सुबह उठा, लैपटॉप खोला, बाय किया, सेल किया, शाम को पैसे लेके गए। अगर आपको इस लेवल तक पहुंचना है तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। लास्ट में डू योर ओन रिसर्च। कभी भी आप टिप्स के ऊपर रिलाई मत कीजिए, क्योंकि टिप्स आपको कभी भी पैसा नहीं कमा के देने वाली। एंड उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में आपके साथ मार्केट में जो भी हो रहा है उसका एक जर्नल बनाइए। आप अपने वहाँ पे लिखिए आपके साथ मार्केट में क्या हुआ, क्या गलती हुई, क्यों आपने ट्रेड ली, क्यों नहीं ली, आपका लॉस हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। एक जर्नल लिखिए एंड उस जर्नल को फॉलो कीजिए। आप ट्रस्ट में, अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक वो जर्नल लिखेंगे तो वो जर्नल ही आपका बहुत ही बड़ा एक टीचर बनेगा, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर सकता है। आई होप